हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने HSC 2021 एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन बैंक पब्लिश किया है उसमें से हमने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत अच्छी तरह से सीखा है। क्वेश्चन फिफ्थ में टोटल हमें 12 क्वेश्चंस दिए हैं। उसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इसके पहले बहुत अच्छी तरह से सीखा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो रिमेनिंग हमारे 4 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12, इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी HSC 2021 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी के साथ इन वीडियोज़ को अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल हमें 12 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के लिए दिए गए। हमें क्वेश्चन पेपर पैटर्न पता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में सेक्शन डी में रहेगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 9 में हमें मैट्रिक्स ए दिया है और वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इसका एडजॉइंट पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, हम मैट्रिक्स ए कंसिडर करेंगे। ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 -1 2 3 0 -2 और 1 0 3। ठीक है, यहाँ पे इसका हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें हर एक एलिमेंट का यहाँ पे कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोफैक्टर्स पहले हम लेते हैं। कोफैक्टर का हमें फॉर्मूला पता है aij इक्वल्स टू -1 रेज टू i प्लस j इंटू mij। इसका मतलब अगर a11 है तो -1 रेज टू 1 प्लस 1 2 रहेगा। अगर a12 है तो -1 रेज टू 1 प्लस 2 3 रहेगा। इन दोनों इंडेक्स का यहाँ पे सम लेना है, इन दोनों सफिक्स का इंडेक्स में सम लेना है। ओके, अगर a13 है तो -1 रेज टू 4 इंडेक्स में, इन दोनों सफिक्स का यहाँ पे सम लिया हमने। फिर उसी प्रकार से a21 लेना है तो -1 रेज टू 3 रहेगा। अगर a22 है तो -1 रेज टू यहाँ पे 4 रहेगा। अगर a23 है तो -1 रेज टू यहाँ पे 5 रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से रिमेनिंग 3 हमें फाइंड करने हैं। अब इसके साथ हमें माइनर लेना है m11, इसके साथ माइनर रहेगा m12, उसी का माइनर m13, यहाँ पे रहेगा m21, यहाँ रहेगा m22 और यहाँ पे रहेगा m23। ठीक है, -1 ब्रैकेट स्क्वायर 1 मिलेगा, -1 ब्रैकेट क्यूब -1। जब भी -1 का पावर इवन नंबर आता है आंसर +1 लेना है, ऑड नंबर आता है आंसर -1 लेना है। यहाँ पे +1, यहाँ -1, यहाँ पे +1 और यहाँ मिलेगा हमें -1। ओके, अब हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम स्किप करना है। फर्स्ट रो स्किप करेंगे, फर्स्ट कॉलम स्किप करेंगे। इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, ये मिलेगा हमें 0 -0। अब हमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप करना है। 3 इंटू 3 9, 1 इंटू -2 -2 ठीक है, अब हमें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप करना है, ये यहाँ मिलेगा हमें 0 -0। अब इसी प्रकार से यहाँ हमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, ये मिलेगा -3 -0। यहाँ पे हमें सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, ये रहेगा 3 -2। यहाँ पे हमें सेकंड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, मतलब ये मिलेगा हमें 0 + 1। ओके, देखिए इस प्रकार से हमने अभी यहाँ तक 6 कोफैक्टर्स फाइंड किए हैं। ओके, ये रहेगा 1 इंटू 0, यहाँ पे रहेगा -1 इंटू 11, यहाँ रहेगा 1 इंटू 0, यहाँ पे रहेगा -1 इंटू -3, यहाँ मिलेगा हमें 1 इंटू 1 और यहाँ रहेगा हमारे पास -1 इंटू 1। ठीक है, ये 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 11 -11, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -3 3, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 1 -1। अब इसी प्रकार से यहाँ पे 3 कोफैक्टर्स बचे हैं। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं a31 इज़ -1 रेज टू 4, फिर यहाँ पे लेना है m31 -1 रेज टू 4 मतलब 1। अब हमें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो ये रहेगा 2 -0।
इसका मतलब 1 इंटू 2 और 1 इंटू 2 इक्वल्स टू हमें 2 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं यहाँ फाइंड करता हूँ A32, फिर उसके बाद A33। ठीक है, A32 यहाँ लिखो तो भी चलेगा। A32 क्या रहेगा, -1/5 साथ में M32। ओके, इसी प्रकार से A33 -1/6 और यहाँ रहेगा M33। -1/5 -1 -1/6 +1। अब हमें थर्ड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। -2 -6। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, ये रहेगा 0 + 3। ओके, नाउ इट विल बी -1 × -8, यहाँ 1 × 3। ठीक है, -1 × -8 +8 1 × 3 3। तो इस प्रकार से हमें 9 एलिमेंट्स के यहाँ पे कोफैक्टर्स मिले हैं। अब हम यहाँ कंसीडर करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू इन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स आपको लिखने हैं, A11 A12 A13, फिर यहाँ पे A21 A22 A23। ओके, फिर यहाँ का थर्ड रो रहेगा A31 A32 A33। हमने हर उस एलिमेंट की जगह उसका अभी कोफैक्टर लिखा है और उसका हमें यहाँ पे ट्रांसपोज लेना है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए यहाँ मैं एलिमेंट्स लिखते जाता हूँ, 0 -11 0 कोफैक्टर्स। ओके, 0 -11 0। फिर यहाँ के कोफैक्टर्स 3 1 -1, इस रो में 3 1 -1, और नेक्स्ट रहेंगे 2 8 3 2 8 3। इसका लेना है हमें ट्रांसपोज लेना है, मतलब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। रो की जगह कॉलम लिखना है, कॉलम की जगह रो लिखनी है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे और थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपको बताया एडजॉइंट फाइंड करने का एक शॉर्टकट मेथड। ओके, ये शॉर्टकट मेथड क्या है, देखिए सपोज, वैसे तो ये आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, लेकिन मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके माहिती के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए ये जो मैट्रिक्स है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट रो को यहाँ पे रिपीट करेंगे, सेकंड रो को यहाँ पे रिपीट करेंगे, कॉपी करना है। फिर यहाँ फर्स्ट कॉलम को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम सेकंड कॉलम को कॉपी करेंगे। ठीक है, इस कॉलम को और इस रो को हमें स्किप करना है। अब इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट हमें माइनस करना है। देखिए 0 × 3 0, 0 × -2 0, 0 - 0, यहाँ पे हमें 0 मिला है। ठीक है, फिर 0 × 2 0, -1 × 3। देखिए 0 × 2 0, -1 × 3 -3 0 + 3 3। ये यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक्स मिल रहा है हमें, ये नहीं, ट्रांसपोज लिए बाद जो मैट्रिक्स हमें मिल रहा है ना, वो मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, लेते समय वर्टिकल लेने हैं, लिखते समय हॉरिजॉन्टल लिखने हैं। ठीक है ना, ट्रांसपोज के पहले है तो वर्टिकल लेना, वर्टिकल लिखना। ट्रांसपोज के बाद में है तो लेना है वर्टिकल, वहाँ पे लिखना है हॉरिजॉन्टल, देखना है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब इन दोनों के प्रोडक्ट से -1 × -2 2, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस किया तो 2 मिलेगा। देखिए हमने यहाँ पे 2, यहाँ पे हमें 2 मिला है। ओके, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, -2 -9 -11, 3 × -2 1, 2 × 3 6, -2 × 1 -2, 6 + 2 8। ओके, फिर 3 × 0 0, 1 × 0 0, 0 - 0 0, फिर 1 × -1 -1, 1 × 0 0, -1 0 -1, फिर 1 × 0 0, 3 × -1 -3, 0 + 3 3। ये आप वेरीफाई करने के लिए भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। हमने जो एडजॉइंट फाइंड किया है वो एडजॉइंट सही है या नहीं, आप विद द हेल्प ऑफ दिस चेक कर सकते हो। ठीक है ना, ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है एडजॉइंट फाइंड करने का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया है। हमें पता है, देखिए a × एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए × i। इस प्रकार का आइडेंटिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को। पहले ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, व्हाट इज मैट्रिक्स ए? मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 मैट्रिक्स ए। फिर यहाँ पे हमें लेना है एडजॉइंट ऑफ ए। जस्ट हमने फाइंड किया एडजॉइंट ऑफ ए 0 3 -2 -11 1 8 0 -1 3। ठीक है, इन दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना है। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब हमें क्या करना है, देखिए हमेशा दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेते समय फर्स्ट मैट्रिक्स के रो से सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 0 0 -1 इंटू -11 +11 2 इंटू 0 0। फिर इसके बाद 1 इंटू 3 3 -1 इंटू -1 -1 इंटू +1 -1 2 इंटू -2 -2। ठीक है ना, 1 इंटू 3 3 -1 इंटू 1 -1 2 इंटू -1 -2। फिर इसके बाद 1 इंटू -2 -2 -1 इंटू 8 -8 2 इंटू 3 6। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को और फर्स्ट रो से हमने थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली अब आपको सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 0 0 0 इंटू -11 0 -2 इंटू 0 0। ओके, अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है 9 + 0 + 2। अब सेकंड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है -6 + 0 -6। ओके, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 0 0 0 इंटू -11 0 3 इंटू 0 0। अब हमें थर्ड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 3 3 0 इंटू 1 0 3 इंटू -1 -3। ओके, फिर इसके बाद 1 इंटू -2 0 इंटू 8 0 3 इंटू 3 9। ठीक है ना, +9 सॉरी 3 इंटू 3 +9। तो देखिए क्या मिलेगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। यहाँ पे लिखूँ मैं, नीचे मुझे स्पेस मिलेगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है ना, यहाँ पे हमारी ओके 1 इंटू सॉरी मैंने लिखते समय यहाँ -2 लिखा है, ये क्या है +2। ये लिखते समय -2 लिखा था, ये +2 है। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। ओके, देखिए हमें हर जगह पे 0 मिल रहा है, ये +2 मिलेगा। हमें हर जगह पे यहाँ पे 11 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 11 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 11 मिल रहा है। ओके, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका आंसर हमें इस प्रकार से मिला है। लुक हियर, हमें पता है प्रॉपर्टी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये हमारा प्रोडक्ट सही या नहीं आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। यहाँ से अगर 11 आपने बाहर लिया तो आपको मैट्रिक्स मिलेगा आइडेंटिटी, और 11 ए का डिटर्मिनेंट है, चाहे तो आप देख सकते हो। इसका डिटर्मिनेंट अगर आपने फाइंड किया तो देखिए क्या मिलेगा 1 इंटू 0 -0 -1 इंटू 9 + 2, देखिए -1 इंटू 3 + 3 9 1 इंटू -2 +2। फिर इसके बाद 2 इंटू इनसाइड ये -+1 होगा, 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 0 -0। ठीक है ना, फर्स्ट एलिमेंट लेते समय साइन चेंज नहीं करना है, सेकंड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज करना है, थर्ड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज नहीं करना है। इस प्रकार से हमें सॉल्व करते हैं। 1 इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ दिए, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस किया। सेकंड एलिमेंट हमने +1 लिखा, उसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ दिए, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस किया। फिर थर्ड एलिमेंट हमने लेते समय साइन चेंज नहीं किया, उसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ दिए, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट हमने माइनस किया। तो देखिए इसका आंसर मिलेगा आपको 11। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 11 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 11 है। तो एग्जैक्टली आपको क्या मिल रहा है, देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिला है, ये प्रोडक्ट हमारा सही है। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी आपको पता है।
अब इसी प्रकार से लुक हियर, हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ये भी बहुत सिंपल है। एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू 0 3 2, फिर इसके बाद -11 1 8 0 -1 3 0 -1 3। किससे मल्टीप्लाई करना है? मैट्रिक्स ए को। 1 -1 2 3 0 -2, ओके, 3 0 -2 1 0 3। ठीक है ना। इन दोनों का यहाँ पे हम प्रोडक्ट लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 0 × 1 0, 3 × 3 9, 2 × 1 2, 0 + 9 + 2, ये भी उसी प्रकार का मैट्रिक्स मिलेगा। 0 × -1 0, 3 × 0 0, 2 × 0 0। हमने फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। 0 -6 + 6 0 -6 + 6, ओके। अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। -11 + 3 + 8। सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। 11 + 0 + 0। सेकंड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। -22 -2 + 24, ओके। फिर अब थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। 0 -3 + 3। थर्ड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। 0 + 0 + 0। थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। 0, ये -1 × -1 -1 × -2 + 2, और 3 × 3 9, ये रहेगा 0 + 2 + 9, ओके। इस प्रकार से हमें प्रोडक्ट मिला है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, देखिए ये भी हमें मिलेगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। इसे कहेंगे हम सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। ठीक है, और यही हमें वेरीफाई करना था। ठीक है, बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हमें समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है, इसलिए आपका प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी दिया है, ए बी फाइंड करना है, और यहाँ पे हमें ए बी इन्वर्स फाइंड करना है, ओके। ए बी और ए बी इन्वर्स, सिर्फ ये दो मैट्रिसेस हमें फाइंड करने हैं। सिंपल है, देखिए ए बी फाइंड करना है, मतलब मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी, ओके। नाउ दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 + 9, 2 × 1 2, 3 × 3 9। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 + 3, 2 × 0 0, 3 × 1 3। फिर इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 + 6, 1 × 1 2 × 3 6, 1 × 0 0, 2 × 1 2। तो यहाँ हमारे पास रहेगा 11 3 7 2। इसे कहते हैं हम फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स ए बी मिला है। अब हमें फाइंड करना है ए बी इन्वर्स। लुक हियर, ए बी इन्वर्स ये फाइंड करने के लिए पहले हमें देखना है कि ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट होता है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 11 3 7 2। Now it will be 22 minus 21, which is equals to 1, not equals to 0. Therefore हम क्या कहेंगे? ए बी इन्वर्स एग्जिस्ट, इसलिए यहाँ पे ए बी इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, ओके। क्यों? क्योंकि देखिए ए बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए बी किस प्रकार का मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं रहेगा, नॉन जीरो रहेगा, उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, ए बी इन्वर्स एग्जिस्ट। अब इसका इन्वर्स आप या तो एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड से फाइंड कर सकते हो, या फिर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगर सपोज हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड यूज़ करनी है, देखिए हम ए बी इस मैट्रिक्स के लिए एक आधा नया मैट्रिक्स सपोज सी ऐसा कंसीडर भी कर सकते हैं, या फिर हम इस प्रकार से लेंगे ए बी, ये जो सिंबल है
इसका हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स, समझ रहे हैं ना आप। या फिर ये थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूज होता होगा तो ए बी इक्वल्स टू आप सी कंसिडर कीजिए, उस प्रकार से उसे फाइंड कीजिए, ठीक है ना। लेट हम क्या कंसिडर करेंगे, C इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स कौन सा 11 3 7 2। तो फिर इसके कोफैक्टर्स क्या क्या रहेंगे, C11 C12 C21 C22, समझ रहे ना आप। इस प्रकार से इसके कोफैक्टर्स रहेंगे मैट्रिक्स C के। अब A11 मतलब C11 मतलब -1/2 1 + 1, यहाँ पे -1/3 रहेगा, यहाँ -1/3 रहेगा, यहाँ -1/4 रहेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अगर स्किप किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, तो साथ में रहेगा 2। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को स्किप किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, तो यहाँ पे 7 रहेगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को स्किप किया तो यहाँ पे 3 रहेगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम को स्किप किया तो यहाँ पे 11 रहेगा। नाउ दिस विल बी 1 × 2 -1 × 7 -1 × 3 1 × 11, तो ये रहेगा 2 -7 -3 और 11। ओके, नाउ हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ C। ओके, एडजॉइंट ऑफ C मतलब एडजॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि मैट्रिक्स C हमने क्या लिया है, मैट्रिक्स ए बी लिया है। ओके, तो ये रहेगा C11 C12 C21 C22 और इसका ट्रांसपोज। नाउ देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ C इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए इन्हें हमें सब्स्टिट्यूट करना है। 2 - 7 2 - 7 -3 11 और इसका ट्रांसपोज। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए बी मतलब एडजॉइंट ऑफ C इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, 2 - 7 -3 11। वैसे भी ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना बहुत ही ईजी है। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने, वही यहाँ पे हमें मिला है, ठीक है। नाउ देयरफॉर ए बी इनवर्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है ना। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए बी इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज, ए बी का डिटर्मिनेंट जस्ट हमने फाइंड किया है कितना है 1, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी 2 - 3 - 7 11, ठीक है। देयरफॉर ए बी इनवर्स इक्वल्स टू हमें मिलेगा 2 - 3 - 7 11। चाहे तो आप यहाँ पे इसे वेरीफाई कर सकते हो, इसके फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपको 1 मिलेगा। 11 × 2 22, 3 × -7 21, 22 - 21 1। फिर इसके सेकंड रो से उसके सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखिए, आंसर आपको 1 मिलेगा। 7 × -3 -21, 2 × 11 22 -21 + 22 1, ठीक है। बाकी 2 एलिमेंट चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो इन्वर्स फाइंड किया है ये हमारा आंसर। 7 में ये जो 3 इक्वेशंस हमें दिए हैं, इन इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करना है बाय इन्वर्जन मेथड, ठीक है। लुक हियर, पहले हम इक्वेशंस कंसीडर करते हैं, x + y और यहाँ पे z नहीं, चलिए 0z लिखते हैं इक्वल्स टू 1। ओके, फिर सेकंड इक्वेशन में y + z है तो 0x + y + z इक्वल्स टू 5/3। थर्ड इक्वेशन z + x है, उसे इस प्रकार से लिखते हैं x + 0y + z इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। इस प्रकार से इन 3 इक्वेशंस को हमने लिख लिया। नाउ द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ अबोव इक्वेशन इज, इन इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म हम ले सकते हैं ax = b। यहाँ पे मैट्रिक्स A है, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स तो ये रहेंगे 1 1 0 0 1 1 1 0 1
1 0 1, देखिए 1 1 0 0 1 1 1 0 1। फिर मैट्रिक्स एक्स यहाँ पे रहेगा वेरिएबल मैट्रिक्स, और ये कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और मैट्रिक्स बी कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स, और ये भी कॉलम मैट्रिक्स 1 5/3 और 4/3। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास 3 मैट्रिसेस है। अब इन्वर्जन मेथड यूज़ करना है, इसका मतलब मैट्रिक्स ए का हमें इन्वर्स फाइंड करना है। ओके, नाउ लेट अस फाइंड ए इन्वर्स। ठीक है, अब ये ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपके पास 3 चॉइस है। आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर यहाँ पे एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 0 0 1 1 1 0 1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, मतलब 1 माइनस 0। फिर सेकंड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज करना है -1। इसके रो और कॉलम से एलिमेंट्स कीप करने हैं, यहाँ पे रहेगा 0 -1। और थर्ड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट आया तो भी आंसर कितना आने वाला है 0। अब ये -1 इंटू -1, देखिए ये क्या रहेगा, अब 1 इंटू 1 -1 इंटू -1, मतलब 1 + 1 = 2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ का मैट्रिक्स ए किस प्रकार का मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। इसका मतलब क्या, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे, देखिए एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, इसके लिए हमें कोफैक्टर्स फाइंड करना ज़रूरी है। तो हम टोटल 9 कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 और A33। ओके, हमारे पास कोफैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला है Aij = -1 + i+j और साथ में है Mij। ठीक है, इसका मतलब क्या, A11 लिया तो -1 का पावर 2 रहेगा, इन दोनों का सम। A12 लिया तो -1 का पावर 3, A13 के लिए -1 का पावर 4, A21 के लिए -1 का पावर 3, A22 के लिए -1 का पावर 4, यहाँ पे -1 का पावर 5, यहाँ पे -1 का पावर 4, यहाँ पे -1 का पावर 5 और यहाँ पे -1 का पावर 6। तो यहाँ हमारे पास रहेगा M11, फिर यहाँ पे M12, फिर M13, यहाँ M21, फिर M22, M23, M31, M32 और फिर M33। ओके, -1 का स्क्वायर +1, -1 का क्यूब -1, -1⁴ +1, -1 क्यूब -1, -1⁴ +1, -1⁵ -1 -1⁴ +1, -1⁵ अगेन -1, -1�6 +1। इस प्रकार से इसका हमें आंसर मिलेगा। नोटिस M11 हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, फर्स्ट रो स्किप करेंगे, फर्स्ट कॉलम स्किप करेंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करेंगे तो ये रहेगा 1 - 0। ठीक है, फिर अब हमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, मतलब 0 - 1। ओके, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, मतलब 0 - 1। ठीक है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 1। अब इसके बाद देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो स्किप करना है, फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, 1 × 1 1, 0 × 0 0, तो ये रहेगा 1 - 0। फिर हमें सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, 1 - 0। ओके, सेकंड रो स्किप किया, सेकंड कॉलम स्किप किया, 1 × 1 1, 1 × 0 0। फिर हमें सेकंड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है, 0 - 1, 0 - 1। फिर इसके बाद हमें थर्ड रो, ओके, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, तो ये रहेगा 1 - 0, 1 - 0। फिर इसके बाद हमें थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है, अगेन 1 - 0,
सॉरी थर्ड रो और सेकंड कॉलम स्किप करना है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम स्किप करना है, तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। फिर अब हमें थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है, तो देखिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम स्किप किया तो 1 माइनस 0 ही मिलेगा। हर बार हमें 1 माइनस 0 ही मिला है यहाँ पे 3 1 3 2 3 3, क्योंकि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया तो 1 माइनस 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम स्किप किया तो अगेन 1 माइनस 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप किया तो भी 1 माइनस 0। ठीक है, अब देखिए एलिमेंट्स क्या मिलेंगे, 1 इंटू 1, ये -1 इंटू -1, यहाँ पे 1 इंटू -1, बहुत ही सिंपल है। फिर यहाँ पे -1 इंटू 1, यहाँ रहेगा 1 इंटू 1, यहाँ पे -1 इंटू -1, यहाँ 1 इंटू 1, यहाँ पे -1 इंटू 1 और यहाँ पे 1 इंटू 1। ठीक है, तो देखिए एलिमेंट्स हमें क्या मिलेंगे, 1 इंटू 1 इज़ 1, यहाँ पे +1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ पे +1, यहाँ +1, यहाँ +1, यहाँ -1 और यहाँ पे मिलेगा हमें +1। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ का जो ए इनवर्स है, पहले हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या रहेगा, A11, A12, A21, फिर सॉरी A13 रहेगा यहाँ पे, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33 और फिर इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली ट्रांसपोज नहीं लेंगे। अब यहाँ पे हम एलिमेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे पूरे कोफैक्टर्स। क्या क्या है देखिए, 1 1 -1, 1 1 -1, फिर -1 1 1, फिर यहाँ पे 1 -1 1। ठीक है ना, और इसका ट्रांसपोज लेना है, तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, 1 1 -1 -1 1 1, फिर 1 -1 1। क्या करना है, एडजॉइंट लेना है तो ट्रांसपोज लेना है, तो इसका ट्रांसपोज लेना है मतलब रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखा। देखिए ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक टाइप का है, -1 1, सॉरी नॉट सिमेट्रिक, ठीक है थोड़ा अलग ही मिला। अब ये 1 -1 1 1 1 -1 -1 1 सिमेट्रिक नहीं है, सॉरी मुझे सिमेट्रिक लगा है। ओके, अब देखिए हमने क्या किया, रो को कॉलम में, इस रो को सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में यहाँ पे लिखा है हमने, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हमें मिला है। ओके, अब इसके बाद हमें इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इट इज 2, इट विल बी 1/2, फिर यहाँ 1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1। चाहे तो आप ये इनवर्स रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके भी फाइंड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे चॉइस किया एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड। ओके, अब देखिए ये हमारा इनवर्स सही है नहीं, हम यहीं पे चेक कर लेंगे। इसके फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, अगर आंसर आपको 1 मिलता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम आंसर 1 मिलना चाहिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम आंसर 1 मिलना चाहिए, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। देखिए 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1, 1 + 1, 0 से -1 को मल्टीप्लाई किया 0, 1 + 1 + 0 मतलब 1 मतलब 2, और बाहर कितना है 1/2, 1/2 इंटू 2 आंसर हमें 1 मिल। सिमिलरली सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 × -1 0, 1 × 1 1, अगेन 1 × 1 1, 0 + 1 + 1 मतलब 2, बाहर के 1/2 से अगर 2 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमें 1 मिलेगा। फिर 1 0 1 से 1 -1, 1 को मल्टीप्लाई करना है, 1 × 1 1, 0 × -1 0, अगेन 1 × 1 1, 1 + 0 + 1 आंसर हमें 2 मिलेगा। बाहर के 1/2 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें 1 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये रहा हमारा ए इनवर्स। इन्वर्जन मेथड यूज करना है मतलब अब फिर से हमें इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। कौन सा इक्वेशन, ax = b। नाउ कंसीडर ax = b। ध्यान दीजिए, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो देयरफॉर यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी रहेगा। ए इनवर्स इंटू ए, इसका वैल्यू आई है, I इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, देयरफॉर x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ओके, यहाँ पे हम मैट्रिक्स x सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए मैट्रिक्स x का वैल्यू क्या है, x y z,
फिर यहाँ हम ए इनवर्स सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए इनवर्स का वैल्यू कितना है 1/2 और फिर ये मैट्रिक्स क्या है 1 - 1 1 फर्स्ट रो, 1 - 1 1 सेकेंड रो, 1 1 - 1 थर्ड रो, -1 1 1। फिर यहाँ पे लेते हैं हम मैट्रिक्स बी। ओके, मैट्रिक्स बी हमारे पास 1 5/3 4/3, 1 5/3 और 4/3। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ हम इस कॉलम मैट्रिक्स इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, बाहर 1/2 है। ठीक है, एक बार आप फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम, इस प्रकार से इसका प्रोडक्ट लेते हैं। ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ये 3/1 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब आने वाला मैट्रिक्स भी 3/1 का इसी प्रकार का रहेगा कॉलम मैट्रिक्स। ओके, अब 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1 मिलेगा, -1 से 5/3 को मल्टीप्लाई किया -5/3 मिलेगा, 1 से 4/3 को मल्टीप्लाई किया 4/3 मिलेगा। ठीक है, हमने फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया। अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं 1 + 5/3 और फिर -4/3। इसी प्रकार से थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं -1 + 5/3 + 4/3। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा हमें x y z इक्वल्स टू 1/2 इनसाइड द मैट्रिक्स, -5/3 + 4/3 1/3। यहाँ क्या मिलेगा हमें 1/3, 1/3 मतलब यहाँ पे ग्रेटर नंबर माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा, तो -1/3, 1 - 1/3 इट विल बी 2/3। समझ रहे ना आप। देखिए -5/3 + 4/3 -1/3, 1 - 1/3, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 - 1 2, 2/3। अब 5/3 - 4/3 यहाँ पे +1/3 मिलेगा, +1/3 मतलब ये रहेगा यहाँ पे 4/3 है ना, +1/3 + 1 4/3। अब देखिए 5/3 + 4/3 ये रहेगा 9/3, 9/3 मतलब 3, -1 + 3 इट विल बी 2। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए x y z, या फिर मैं यहीं पे इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर यहाँ हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया तो देखिए क्या मिलेगा, 1/2 से 2/3 को मल्टीप्लाई किया 1/3 रहेगा, 1/2 से 4/3 को मल्टीप्लाई किया 2/3 रहेगा, 1/2 से 2 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, देखिए क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 1/3, y इक्वल्स टू 2/3 एंड z इक्वल्स टू 1। x का वैल्यू 1/3, y का वैल्यू 2/3 और z का वैल्यू हमें 1 मिलेगा। अब ये तीनों वैल्यूज़ हमने जो यहाँ पे फाइंड की है ये सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं। हर एक इक्वेशन, ये तीनों वैल्यू ने तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए x का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है 1/3, y का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है 2/3, z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं बिकॉज इट इज़ 0 हियर। ओके, 1/3 + 2/3 3/3, 3/3 मतलब कितना 1। फिर से यहाँ पे x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, y का वैल्यू कितना है 2/3 और फिर z का वैल्यू कितना है 1। 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 + 3 5, तो आंसर हमें 5/3 मिलेगा। फिर उसी प्रकार से x का वैल्यू 1/3, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 1, 3 × 1 3, 1 + 3 4, तो आंसर मिलेगा हमें 4/3। ओके, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हमें x y z के वैल्यू मिलेंगे। इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन मेथड। ओके, इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया है। इसमें डजन ये वर्ड यूज़ किया गया है। डजन आपको पता है, डजन मतलब 12। ओके, जिस प्रकार से के यूज़ करते हैं हम 1000 के लिए, उसी प्रकार से डजन हम यूज़ करेंगे 12 के लिए। ओके, लुक हियर, द कॉस्ट ऑफ 4 डजन पेंसिल्स, देखिए 4 डजन पेंसिल्स, 4 डजन पेंसिल्स का कॉस्ट 3 डजन पेन्स एंड 2 डजन इरेजर्स, मतलब हर चीज़ का कॉस्ट हमें डजन के लिए दिया है, मतलब 12-12 चीज़ों के लिए दिया है। ओके, जैसे 4 डजन पेंसिल्स,
फिर 3 डजन पेन्स एंड 2 डजन इरेजर्स, इसका कॉस्ट यहाँ पे ₹60 है। इन सब का मिला के कॉस्ट कितना है? ₹60। द कॉस्ट ऑफ 2 डजन पेंसिल्स, 4 डजन पेन्स एंड 6 डजन इरेजर्स इज ₹90। ओके, वेयर एज द कॉस्ट ऑफ 6 डजन पेंसिल्स, 2 डजन पेन्स एंड 3 डजन इरेजर्स इज ₹70। अगर ऐसा है तो हमें हर आइटम का यहाँ पे कॉस्ट फाइंड करना है डजन के लिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर डजन, मतलब पेंसिल का 1 डजन का कॉस्ट कितना है, पेन्स का 1 डजन का कॉस्ट कितना है और इरेजर्स का 1 डजन का कॉस्ट कितना है, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम मतलब शाब्दिक उदाहरण, इसमें हमें जो भी पूछा जाता है, जो फाइंड करना रहता है, उसके लिए हम वेरिएबल्स कंसीडर करते हैं, ये पता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम में हमें हर आइटम का पर डजन का कॉस्ट पूछा गया है, तो उसके लिए हम वेरिएबल्स कंसीडर करेंगे। लुक हियर, हम यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 डजन या फिर अ डजन, द कॉस्ट ऑफ अ डजन पेंसिल्स कॉमा पेन्स एंड इरेजर्स, ठीक है ना। ये जो डजन है ये पेंसिल के लिए है, पेन्स के लिए है और इरेजर्स के लिए है। बी ₹X, Y, Z रिस्पेक्टिवली, बी ₹X, ₹Y, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो गया आप, नहीं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 डजन, ठीक है, 1 डजन पेंसिल्स, 1 डजन पेंसिल्स कॉमा 1 डजन पेन्स कॉमा 1 डजन इरेजर्स। ओके, बी ₹X कॉमा ₹Y कॉमा ₹Z रिस्पेक्टिवली, ऐसा हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। या फिर आप द कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स पेन्स इरेजर्स पर डजन, बी ₹X, ₹Y, Z रिस्पेक्टिवली, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशंस, देखिए जो कंडीशंस हमें दी गई है उन कंडीशंस को अब हम मैट्रिक्स फॉर्म में पहले इक्वेशंस फॉर्म में लिखेंगे, फिर उन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स में कंसीडर करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। अब इन कंडीशंस को पहले हमें इक्वेशन फॉर्म में लेना है। लुक हियर, 1 डजन पेंसिल का कॉस्ट हमने x लिया है, यहाँ पे 4 डजन पेंसिल्स कहा गया है तो ये 4x होगा। 1 डजन पेन्स का कॉस्ट हमने ₹Y लिया है, यहाँ पे हमें 3 डजन पेन्स दिए गए हैं, मतलब ये 3y। 3 डजन पेन्स का कॉस्ट कितना होगा? 3y। 1 डजन का अगर ₹Y है तो 3 डजन का 3y। सिमिलरली 1 डजन इरेजर का कॉस्ट हमने ₹Z लिया है और यहाँ पे हमें 2 डजन इरेजर्स का कॉस्ट बताया गया है, तो उसका कॉस्ट रहेगा फिर 2Z। समझ रहे हैं ना, Z मैं इस प्रकार से लेता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं हो गए, 2 और Z सेम दिखेगा यहाँ पे, इसके लिए मैंने Z यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, ओके, ₹Z। तो इन तीनों का मिला के कॉस्ट कितना है हमारे पास? 60। समझ रहे हैं ना आप? द कॉस्ट ऑफ 4 डजन पेंसिल्स, 3 डजन पेन्स एंड 2 डजन इरेजर्स। अब उसी प्रकार से यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ 2 डजन पेंसिल्स, 1 डजन पेंसिल का कॉस्ट ₹X, तो 2 डजन पेंसिल का कॉस्ट ₹2X। 1 डजन पेन्स का कॉस्ट ₹Y, 4 डजन पेन्स का कॉस्ट ₹4Y। 1 डजन इरेजर्स का कॉस्ट ₹Z, 6 डजन इरेजर्स का कॉस्ट ₹6Z, और ये सब मिला के कितना है? 90, ₹90। अब इसी प्रकार से देखिए ये सेंटेंस देखिए, वेयर एज द कॉस्ट ऑफ 6 डजन पेंसिल्स, 2 डजन पेन्स एंड 3 डजन इरेजर्स, ओके, इज ₹70। तो इस प्रकार से हमें ये 3 इक्वेशन मिलेंगे। अब इन 3 इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिसेस, ओके। देखिए इस साल ड्यू टू कोविड-19 रिडक्शन मेथड हमारा यहाँ से डिलीट किया गया है, नहीं तो इसे आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते थे, इन्वर्जन और रिडक्शन। रिडक्शन मेथड हमें यूज नहीं करना है बिकॉज दैट मेथड इज डिलीटेड फ्रॉम और सिलेबस, ओके। तो अब हमारे पास एक ही चॉइस है,
इन्वर्जन मेथड यूज करके इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसका हम मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे, दी मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ अबो इक्वेशन इज, देखिए इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या रहेगा, ए एक्स इक्वल्स टू बी, वेयर मैट्रिक्स ए इज, ध्यान दीजिए मैट्रिक्स ए क्या रहेगा हमारे पास, मैट्रिक्स ए रहेगा एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स 4 3 2 2 4 6 6 2 3। ओके, फिर हमारे पास मैट्रिक्स एक्स देखिए क्या रहेगा, वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, और इसी प्रकार से बी कॉलम मैट्रिक्स लेना है कांस्टेंट का 60 90 और 70। ठीक है ना। अब हमें इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड करना है, मैट्रिक्स मेथड यूज करना है, मतलब इन्वर्जन मेथड यहां पे हमें यूज करना है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, लेट अस फाइंड ए इनवर्स। ओके, लेट अस फाइंड ए इनवर्स। मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट होगा जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर टाइप का, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो मिलना चाहिए। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ 4 3 2 2 4 6 6 2 3, this is equals to 4 into inside the bracket 12 minus 12, 4 into 3 2 into 6, 4 into 3 12, 2 into 6 12, फिर माइनस 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट्स कीप करने हैं, 6 माइनस 6 6 माइनस 6, ओके, प्लस 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट 4, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट 24, 4 माइनस 24। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, ये 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 6 12 मिला था, ये 2 इंटू 3 6, सॉरी ये 6 इंटू 6 है, ये 6 इंटू 6 36 है। ठीक है ना, 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 6 36। फिर इसके बाद ये एलिमेंट लेते समय हम साइन चेंज नहीं करते, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें 4 मिलेगा और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें 24 मिलेगा। नाउ इट विल बी 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू माइनस 30 प्लस 2 इंटू माइनस 20। 4 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू माइनस 30 प्लस 90 प्लस 2 इंटू माइनस 20 माइनस 40 इक्वल्स टू 50 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ का मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर टाइप का है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ओके, अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे 3 मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, एक तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड, एडजॉइंट मेथड। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एडजॉइंट मेथड। तो इसके लिए हमें को फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, A11 A12 A13। ओके, इस रिस्पेक्टिवली को मैं शॉर्ट करता हूँ, यहाँ तक लेता हूँ तो मुझे जगह मिलेगी। ठीक है ना, ये इस मैं यहाँ लिखता हूँ तो ये पूरा स्पेस अब कवर कर पाऊँगा मैं। यहाँ पे लेता हूँ मैं A11, फिर A12, फिर A13, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 और A33। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, हमारे पास को फैक्टर का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ, AIJ इक्वल्स टू -1 रेज टू I प्लस J इंटू MIJ। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इंडेक्स है इसका सम -1 के पावर में लेना है, तो -1 रेज टू 2, -1 रेज टू 3, -1 रेज टू 4, -1 रेज टू 3, -1 रेज टू 4, -1 रेज टू 5, -1 रेज टू 4, -1 रेज टू 5, -1 रेज टू 6। यहाँ पे हमें एलिमेंट्स देखिए क्या लेने हैं, M11, फिर यहाँ पे M12, M13, यहाँ M21, फिर M22, M23, M31, M32, M33। ओके, अब हमें पता है -1 का पावर इवन नंबर रहेगा तो आंसर +1, ऑड नंबर रहेगा तो आंसर -1। ओके, देखिए तो यहाँ हम
इसका आंसर लेते हैं, ये +1 मिलेगा, ये -1, ये +1, ये -1, ये +1, फिर से -1, फिर +1, फिर -1 और फिर से +1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्कीप करना है, फर्स्ट रो स्कीप करनी है, फर्स्ट कॉलम स्कीप करना है। 4 × 3 12, 2 × 6 12, तो ये मिलेगा हमें 12 - 12, 1 × 0 = 0। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है। अब हमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्कीप करना है। 2 × 3 6, 6 × 6 36, 6 - 36 -1 × -30 = +30। ओके, इसी प्रकार से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्कीप किया तो 4 - 24, 4 - 24, 1 × -20 = -20। अब हमें अब हमें यहाँ पे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम स्कीप करना है। 9 - 4, 9 - 4, -1 × 5 = -5। ठीक है, अब हमें सेकंड रो सेकंड कॉलम स्कीप करना है। 12 - 4 × 3 12, 6 × 2 12, तो यहाँ रहेगा 12 - 12 = 1 × 0 = 0। अब हमें सेकंड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है। 4 × 2 8, 6 × 3 18, 8 - 18, 8 - 18 = -1 × -10 = 10। ठीक है ना, हमने क्या किया देखिए, सेकंड रो थर्ड कॉलम स्किप किया, 8 - 18। अब हमें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है। M31 फाइंड करते समय M31 माइनर, जब भी ये माइनर हम जब भी फाइंड करते हैं तो फर्स्ट रो और यहाँ का कॉलम हम स्किप करते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया तो ये 3 × 6 18, 4 × 2 8, 18 - 8, 18 - 8, 1 × 10 = हमें 10 मिलेगा। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 × 6 24, 2 × 2 4, 24 - 4, 24 - 4, -1 × 20 मतलब ये -20। अब हमें थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है। थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप किया, 4 × 4 16, 2 × 3 6, तो ये 16 - 6 रहेगा। 16 - 6, 1 × 10 = आंसर मिलेगा हमें 10। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये टोटल हमें 9 कोफैक्टर्स मिले हैं। अब हम इसका एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए = एडजॉइंट ऑफ ए को शॉर्ट में हम ADJ लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए = कोफैक्टर्स A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर यहाँ पे A31, A32, A33 और इसका लेना है ट्रांसपोज। ठीक है, एक बार पूरे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। कोफैक्टर्स 0 30 -20, 0 30 -20। ठीक है, इसके बाद -5 0 10, -5 0 10, फिर 10 - 20 10, 10 - 20 10 और इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए = क्या रहेगा, 0 30 -20, -5 0 10, 10 - 20 10, ये रहेगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, नाउ लुक हियर। अब इसके बाद हमने यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स = फॉर्मूला हमारे पास है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, जस्ट हमने यहाँ पे फाइंड किया था 50, 1/50। ओके, और फिर यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इट विल बी 0 - 5 10, 30 0 -20, -20 10 10। ठीक है, अब चाहे तो ये हमारा इन्वर्स सही है या नहीं आप यहीं पे चेक कर सकते हो। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 0 0,
3 इंटू 30 90, 2 इंटू -20 -40, 0 प्लस 90 -40 मतलब 50। बाहर के 50 से 1/50 को यहाँ पे जो 50 मिला था उसको बाहर के 1/50 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 मिलेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट हमें यहाँ पे 1 मिला है। अब हम सेकंड रो सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट देखते हैं। 2 इंटू -5 -10, 4 इंटू 0 0, 6 इंटू 10 60, -10 प्लस 0 प्लस 60 मतलब 50, बाहर 1/50, आंसर हमें 1 मिल रहा है। उसी प्रकार से थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इंटू 10 60, 2 इंटू -20 -40, 60 -40 20, 3 इंटू 10 30, 20 प्लस 30 50, बाहर 1/50 है। तो हमारा आंसर यहाँ का जो ए इनवर्स है ये हमारा सही है। चाहे तो आप इसे थोड़ा सा रिड्यूस भी कर सकते हो। हर एक देखिए हर एक एलिमेंट से अगर हमने 5 बाहर लिया, ठीक है ना, तो ये कैलकुलेशन, क्योंकि बाद में जो कैलकुलेशन लेना है ये थोड़ा सा हमें इजी जाएगा, या फिर आप इसे इस प्रकार से भी रख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं ax इक्वल्स टू बी। कंसीडर क्या कंसीडर करना है? जो हमने पहले इक्वेशन यहाँ पे कंसीडर किया था कौन सा था? ax इक्वल्स टू बी। नाउ प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय a इनवर्स इंटू ax इक्वल्स टू a इनवर्स b। ओके, a इनवर्स इंटू a का वैल्यू i है, ix इक्वल्स टू a इनवर्स b, इसका मतलब x इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। ठीक है, यहाँ पे हम x, a इनवर्स और b इन सभी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x का वैल्यू है वेरिएबल मैट्रिक्स XYZ इक्वल्स टू a इनवर्स का वैल्यू 1/50, ठीक से लिखना है 1/50। a इनवर्स क्या है? a इनवर्स इज 0 -5 10, 30 0 -20 -20 10 10। ध्यान दीजिए, ध्यान है ना आपका? देखिए फ्रेंड्स, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से इसे सॉल्व करना है। फिर मैट्रिक्स भी हमारे पास है 60 90 और 70, ठीक है। नाउ XYZ कॉलम मैट्रिक्स जो है XYZ इक्वल्स टू 1/50। अब फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। 0 इंटू 60 0, -5 इंटू 90 -450 और 10 इंटू 70 इट विल बी 700। ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। 30 इंटू 60 180, 0 इंटू 90 0, -20 इंटू 70 -140, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें -20 10 10 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, -20 से 60 को मल्टीप्लाई किया -120, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी, ये एक एक ज़ीरो यहाँ बढ़ेगा हमारा, ये हमने थोड़ा सा कम लिखा है। 30 इंटू 60 ये 1800, ठीक है ना। यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ेगा, मैंने कम लिखा था। 0 इंटू 90 0, -20 इंटू 70 ये रहेगा 1400, एक ज़ीरो हमने कम लिया था। ओके, अब -20 इंटू 16 -1200, 10 इंटू 19 इट विल बी 900 प्लस 10 इंटू 70 इट विल बी 700, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें लेना पड़ेगा। तो देखिए XYZ इक्वल्स टू 1/50, फिर इस मैट्रिक्स में क्या क्या रहेगा? -450 प्लस यहाँ पे कितना है 700 है, तो ये हमारे पास बचेगा 250। ओके, क्या रहेगा 250। 1800 प्लस 1400 इट विल बी 3200, मतलब 3200, ठीक है। फिर इसके बाद ये -20 इंटू 17 -1400, ये गलती हो गई हमारी, ठीक है ना। देखिए 30 इंटू 60 1800, 0 इंटू 90 0 और ये -20 इंटू 70 -1400 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर रहेगा 400। ओके,
अब इसी प्रकार से देखिए -20 इंटू 60 इट विल बी -1200, 10 इंटू 90 900 और 10 इंटू 70 हमने 700 लिया है। ये 900 प्लस 700 1600, ये 700 प्लस ये 900 1600, 1600 से 1200 को माइनस किया तो ये मिलेगा यहाँ पे फिर से हमें 400। ठीक है, अब इस 1/50 से थोड़ा सा अब ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जगह मेरे पास कम है। अब देखिए यहाँ पे 1/50 से 250 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ मिलेगा 5। ठीक है ना, 250 को 50 से डिवाइड करना है, 0 0 कैंसिल, 5 5 जा 25। 400 को 50 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल, मतलब 40 को 5 से डिवाइड करना है तो 8 मिलेगा। फिर उसी प्रकार से 400 को 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी आंसर हमें 8 मिलेगा। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस ये लिखना ज़रूरी है। x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 8 और z का वैल्यू भी 8 मिलेगा। अब देखिए तीनों वैल्यू हमारे तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं या देखना पड़ेगा तो ही आंसर हमारा सही है। ओके, अब यहाँ पे हमने x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 8 और z का वैल्यू 8 रखा तो आंसर 60 मिलना चाहिए। 4 इंटू 5 20, 3 इंटू 8 24, 2 इंटू 8 16, 24 प्लस 16 40, 40 प्लस 20 60, मतलब पहला इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। x का वैल्यू 5 ये 10 मिलेगा, y का वैल्यू 8 ये 32 रहेगा, z का वैल्यू 8 ये 48 रहेगा। 48 प्लस 32 इट विल बी 80 प्लस यहाँ का 10 ये होगा 90। अब यहाँ पे x का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट किया तो 30 मिलेगा, यहाँ पे 16 मिलेगा और यहाँ पे 24 मिलेगा। 24 प्लस 16 40 और यहाँ का 30 ये रहेगा 70। तो इसका मतलब ये तीनों भी वैल्यू हमारे यहाँ पे सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक सोल्यूशन ख़त्म नहीं होता है, ध्यान दीजिए। इसके बाद भी हमें सॉल्व करना है, मतलब लिखना है। इसके बाद क्या लिखना है, हमें XYZ के वैल्यू पूछे गए थे क्या? नहीं, हमें क्या पूछा गया है, हमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर डजन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। जो आपको पूछा गया है उसका आंसर लिखना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 डजन, क्या पहले क्या था, पेंसिल्स कॉमा पेन्स कॉमा इरेजर्स इज रुपीज़, यहाँ लिखता हूँ इज रुपीज़। क्या क्या है, 5,8 रुपीज़ 5 कॉमा रुपीज़ 8 कॉमा रुपीज़ 8 रिस्पेक्टिवली। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आपको इसके बाद लिखना है। देखिए थोड़ा सा मैं इसको सेपरेट करता हूँ, मतलब आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। एक होगा, फिर इसके बाद आपको ये लिखना है और इसके नीचे इस आंसर को लिखना है। ठीक है, थोड़ा स्पेस हमारे पास कम था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन बैंक में जो मैट्रिसेस चैप्टर दिया है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है ना, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। और कुछ हमने तो बहुत ही अच्छी तरह से इसे सॉल्व किया है, फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। ठीक है ना, ओके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारा मैट्रिसेस चैप्टर कंप्लीट होता है। इस मैट्रिसेस चैप्टर को हमने 6 पार्ट में कवर किया है। क्वेश्चन बैंक में जितने भी प्रॉब्लम दिए थे, इन सभी प्रॉब्लम को, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है। और टोटल यहाँ पे हमें 6 पार्ट्स में इसे डिवाइड करना पड़ा है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए प्लीज़, आपको वीडियो कैसा लगता है। इस वीडियो को आपको फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो अभी HSC 2021 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। जैसे जिन परिस्थितियों में आप हैं उन्हीं परिस्थितियों में आपके फ्रेंड्स भी हैं। ये पूरे साल में ना ठीक से आपका ऑनलाइन हुआ है ना ठीक से आपका ऑफलाइन हुआ है, क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी निर्माण हुई है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, हम समदुखी है, सभी का दुख हमारा अब सेम है यहाँ पे। तो हर एक महाराष्ट्र के हर एक कोने में हमारे ये वीडियो लेक्चर्स पहुँचने चाहिए।
ठीक है, क्योंकि इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट उपस्थित हो रहा है क्या कि सर यही क्वेश्चंस आएंगे क्या। देखिए स्टूडेंट्स, इतना वेरिएशन इस क्वेश्चन बैंक में है क्वेश्चंस के बारे में, इतने सभी टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हुए हैं। इसके अलावा अलग टाइप का क्वेश्चन रह ही नहीं सकता है। ये मोर दैन सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं हम। ये क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कर रहे हैं मतलब बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। इससे अलग कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा। मैक्सिमम आपकी देखिए ये अब जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये क्वेश्चन इसके पहले पूछा गया है और हमें पता है पास्ट ईयर अगर हम 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी देखते हैं, उन क्वेश्चन पेपर को भी हम ठीक तरह से प्रिपेयर करते हैं, तो उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस तो आने वाले पेपर में रहते हैं। तो यहाँ पे तो 5 ईयर ने लास्ट के 8 ईयर, जब से मतलब 2013 से अभी तक जितनी एग्जामिनेशन हुई है उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस इसमें कवर हुए हैं। तो मैं मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किसी और सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और देखिए इस टीचिंग फील्ड में मैं लास्ट 20 ईयर से हूँ, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी पढ़ रहे हैं, जिनको अभी 2021 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 12 का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देना है, उन सभी के साथ इसे शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करोगे उतनी भगवान आपको प्रगति देगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम बाकी सब लोगों की मदद ही कर रहे हैं इनके साथ इन वीडियोस को शेयर करके, ठीक है। और कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट करते जाइए कि आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारा स्पीड बढ़ाते हैं। हमें पूरे चैप्टर्स कवर करने हैं और हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे डिटेल में लेना है। तो मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी इन वीडियोस को शेयर कीजिए, वीडियो देखे बाद लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करते जाइए, क्योंकि ये हमारा स्पीड बढ़ाएगा, ये हमें मोटिवेट करते जाएगा, ठीक है। और देखिए मुझे मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इसे भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारा जो ऐप है पी आंसर द लर्निंग ऐप, इसे भी आप इंस्टॉल कीजिए, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उसे प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आगे जाके हम ऑनलाइन लेक्चर भी आपके लिए कंडक्ट कर पाएँ, ओके। हम आपको असाइनमेंट दे पाएँ, हम आपको PDF नोट्स अवेलेबल आपके लिए कर पाए, तो ये सब बातें हम वहीं पे कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे तो हम आपके टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकते, ऑनलाइन टेस्ट, चाहे वो ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव रहे। तो मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि उस ऐप को भी आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।